नमस्कार दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इनकोट्रम्स के बारे में डिटेल से समझाता हूँ। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देख लिया तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में अप्लाई होने वाली इनकोट्रम्स को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले मैं समझाता हूँ इनकोट्रम्स होती क्या हैं। इनकोट्रम्स का मतलब है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस यानी इंटरनेशनल ट्रेड में बायर और सेलर के बीच हुई डील में दोनों की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज को दर्शाती है। यानी ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में। इन्हें इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हर 10 साल में चेंज किया जाता है। अभी जो इनकोट्रम्स अप्लाई हो रही हैं वो इनकोट्रम्स 2020 की फाइनल की हुई हैं। टोटल इनकोट्रम्स 11 प्रकार की होती हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 EXW, इसका मतलब एक्स वर्क। नंबर 2 FCA, इसका मतलब फ्री कैरियर। नंबर 3 FAS, इसका मतलब फ्री अलोंगसाइड शिप। नंबर 4 FOB, इसका मतलब फ्री ऑन बोर्ड। नंबर 5 CFR, इसका मतलब कॉस्ट एंड फ्रेट। नंबर 6 CIF, इसका मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। नंबर 7 CPT, इसका मतलब कॉस्ट पेड टू। नंबर 8 CIP, इसका मतलब कैरियर एंड इंश्योरेंस पेड टू। नंबर 9 DPU, इसका मतलब डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड। नंबर 10 DAP, इसका मतलब डिलीवरी एट प्लेस। नंबर 11 DDP, इसका मतलब डिलीवरी ड्यूटी पेड। इस प्रकार इन सभी 11 इनकोट्रम्स का शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म मैंने आपको समझाया है। अब आप इन इनकोट्रम्स को मेरे द्वारा बनाए गए इस डायग्राम के माध्यम से समझिए, जिसमें ऊपर की साइड में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दिखाया गया है और नीचे सभी 11 इनकोट्रम्स को 1 बाय 1 करके दिखाया गया है। आइए अब इनको समझते हैं डिटेल्स में कि ये कैसे लागू होती हैं। सबसे पहले नंबर एक पे जो इनकोट्रम्स है वो है EXW। इसमें सेलर अपने प्रोडक्ट को रेडी करके अपने डोर स्टेप पे रख देता है। इसमें सेलर के डोर स्टेप से लेकर आगे बायर तक मटेरियल पहुंचने का रिस्क बायर का होता है। नंबर 2 FCA में सेलर का रिस्क लोकल कैरियर में लोड करने तक होता है, उसके बाद का रिस्क बायर का होता है। नंबर 3 FAS इनकोट्रम में सेलर मटेरियल्स को शिप के बाजू में रख देता है, वहां के बाद का टोटल रिस्क बायर का होता है। नंबर 4 पे आती है FOB इनकोट्रम्स। FOB इनकोट्रम्स में सेलर प्रोडक्ट को ले जाकर शिप में लोड कर देता है, उसके बाद का टोटल रिस्क बायर का होता है। नंबर 5 पे आती है CFR इनकोट्रम्स में सेलर प्रोडक्ट को बायर के डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचा देता है, आगे पोर्ट पर और उसके आगे बायर का टोटल रिस्क होता है। नंबर 6 पे इनकोट्रम्स आती है CIF इनकोट्रम्स में सेलर प्रोडक्ट को डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचा देता है और इस टर्म्स में इंश्योरेंस पे करना सेलर के लिए कंपलसरी होता है, इसके आगे टोटल रिस्क बायर का होता है। नंबर 7 पे आती है CPT में सेलर अपने कैरियर तक का रिस्क लेता है, परंतु फ्रेट बायर के कैरियर तक पे करता है। नंबर 8 पे आता है CIP में सेलर अपने कैरियर तक रिस्क लेता है, सेम CPT की तरह, परंतु इसमें इंश्योरेंस कंपलसरी होता है सेलर के लिए। आगे टोटल रिस्क बायर का है, आगे का काम बायर का होता है। नंबर 9 इनकोट्रम्स है DPU इनकोट्रम्स में टोटल रिस्क सेलर का होता है बायर के कैरियर तक, आगे बायर का रिस्क होता है। नंबर 10 पे इनकोट्रम्स आती है DAP इनकोट्रम्स में सेलर बायर के डिलीवरी एरिया तक सारी कॉस्ट एंड रिस्क लेता है, परंतु कस्टम क्लियरेंस और ड्यूटी पे नहीं करता।
इसमें कस्टम क्लियरेंस और ड्यूटी बायर के एंड पे होती है। नंबर 11 पे इनकोटर्म्स है डीडीपी। डीडीपी इनकोटर्म्स में सेलर बायर के डिलीवरी प्लेस तक सारे रिस्क और कॉस्ट पे करता है, साथ में कस्टम क्लियरेंस और कस्टम ड्यूटी भी पे करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम आने वाली सभी 11 इनकोटर्म्स को मैंने आपको डिटेल्स में समझाया है। मैं आशा करता हूं आप सबको ये सभी इनकोटर्म्स समझ में आ गई होंगी, और अगर हाँ तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे भी आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर भेजता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।